डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन बॉम्ब कैलोरीमीटर। अपने प्रीवियस वीडियो में हम बॉम्ब कैलोरीमीटर का प्रिंसिपल, एपरेटस, वर्किंग और करेक्शंस डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस न्यूमेरिकल। The temperature of 950 gram of water increased from 25.5 degree centigrade to 28.5 degree centigrade on burning 0.75 gram of a solid fuel in a bomb calorimeter. Water equivalent of calorimeter and latent heat of steam are 400 gram and 587 calorie per gram respectively. If the fuel contains 0.65% of hydrogen, calculate its net calorific value. इस न्यूमेरिकल में हमने बॉम्ब कैलोरीमीटर लिया है। इस बॉम्ब कैलोरीमीटर में 950 ग्राम वाटर फिलअप किया है और जब इस बॉम्ब कैलोरीमीटर में हमने 0.75 ग्राम फ्यूल का कंबशन किया तो इस 950 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 25.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो गया है। इस बॉम्ब कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट 400 ग्राम है और लेटेंट हीट ऑफ स्टीम हमें 587 कैलोरी पर ग्राम दी गई है। अगर इस फ्यूल सैंपल में 0.65% हाइड्रोजन है तो इस फ्यूल सैंपल की नेट कैलोरीफिक वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो इस फ्यूल सैंपल की नेट कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट करने के पहले हमें इस फ्यूल सैंपल की हायर कैलोरीफिक वैल्यू या ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट करना होगी और हायर कैलोरीफिक वैल्यू या ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें बॉम्ब कैलोरीमीटर का फॉर्मूला यूज करना होगा। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर में हायर कैलोरीफिक वैल्यू के लिए जो फॉर्मूला होता है वो है कैपिटल W प्लस स्मॉल w इंटू T2 माइनस T1 अपॉन X। हियर कैपिटल W इज द amount of water taken in bomb calorimeter, small w is the water equivalent of apparatus, T2 is the final temperature of water, T1 is the initial temperature of water and X is the amount of fuel taken. तो इस न्यूमेरिकल में हमें weight of water in bomb calorimeter दे रखा है 950 ग्राम। So capital W is 950 gram. Small w is the water equivalent, so it is given 400 in this numerical. T2 is the final temperature of water and T1 is the initial temperature of water, so T1 is equal to 25.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमें given है और 25.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 28.5 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, सो फाइनल टेम्परेचर इज 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड. X is the amount of fuel taken in bomb calorimeter, so this is 0.75 ग्राम. इन वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे. सो कैपिटल W इज 950 प्लस स्मॉल w इज 400, T2 माइनस T1, सो T2 इज 28.5 माइनस 25.5 is the initial temperature and X is the amount of fuel, so it is given 0.75. जब हम इसे सॉल्व करेंगे so we will get 1350 into 3 upon 0.75 and we will get 5400 calorie per gram. This is the HCV और GCV of this given fuel sample. अब हमें इस फ्यूल की नेट कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट करना है. तो नेट कैलोरीफिक वैल्यू NCV और LCV, इसका फॉर्मूला होता है HCV माइनस 9H/100 इंटू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम. इस न्यूमेरिकल में हमें हाइड्रोजन का परसेंटेज 0.65 गिवन है, HCV हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे. 5400 माइनस 9 इंटू 0.65 अपॉन 100 इंटू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम इज गिवन 587. जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 5365.66 कैलोरी
per gram. So this is the net calorific value of fuel. This is the higher calorific value of fuel and this is the net calorific value of given fuel sample. और इस न्यूमेरिकल में हमें फ्यूल की नेट कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड आउट करनी थी. एक न्यूमेरिकल और सॉल्व करते हैं. ए सैंपल ऑफ कोल कंटेनिंग 92% कार्बन, 5% हाइड्रोजन, 5% ash. When this coal was tested in lab for its calorific value in the bomb calorimeter, the following data were obtained. Weight of coal burnt 0.95 gram, weight of water taken 700 gram, water equivalent of apparatus 2000 gram, rise in temperature 2.48 degree centigrade, cooling correction 0.02 degree centigrade, fuse wire correction 10 calorie, acid correction 60 calorie. Calculate net and gross calorific value in calorie per gram. Assume latent heat of steam 580 calorie per gram. तो इस न्यूमेरिकल में हमें एक कोल सैंपल दिया गया है जिसमें 92% कार्बन है, 5% हाइड्रोजन है और 5% ऐश कंटेंट है. इस कोल सैंपल को जब हमने बॉम्ब कैलोरीमीटर में हायर कैलोरीफिक वैल्यू के लिए टेस्ट किया तो कोल सैंपल का वेट हमने लिया है 0.95 ग्राम. कॉपर कैलोरीमीटर में हमने जो वाटर लिया उसका वेट है 700 ग्राम. एपरेटस का वाटर इक्विवेलेंट है 2000 ग्राम. राइज इन टेम्परेचर 2.48 डिग्री सेंटीग्रेड. यहाँ पर हमें डायरेक्टली T2 माइनस T1 दे दिया गया है. इसके साथ में हमें करेक्शंस भी दिए गए हैं. कूलिंग करेक्शन है 0.02 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्यूज वायर करेक्शन है 10 कैलोरी, एसिड करेक्शन है 60 कैलोरी. हमें इस फ्यूल सैंपल की नेट कैलोरीफिक वैल्यू और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट करना है और इन कैलकुलेशन में हमें लेटेंट हीट ऑफ स्टीम 580 कैलोरी एज्यूम करना है. जनरली हम अगर नहीं दिया होता है लेटेंट हीट ऑफ स्टीम तो हम 587 कैलोरी पर ग्राम एज्यूम करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हम देखते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर का फॉर्मूला जिसमें हम करेक्शंस भी इंक्लूड करते हैं. सो कैपिटल W प्लस स्मॉल w इंटू T2 माइनस T1 प्लस कूलिंग करेक्शन माइनस फ्यूज वायर करेक्शन प्लस एसिड करेक्शन प्लस कॉटन थ्रेड करेक्शन अपॉन मास ऑफ फ्यूल सैंपल टेकन. तो यहाँ पर हमें कैपिटल W 700 दिया गया है, स्मॉल w 2000 ग्राम दिया गया है. T2 माइनस T1 डायरेक्टली हमें दे दिया गया है 2.48 डिग्री सेंटीग्रेड. कूलिंग करेक्शन दिया गया है 0.02 डिग्री सेंटीग्रेड. फ्यूज वायर करेक्शन दिया गया है 10 कैलोरी. एसिड करेक्शन दिया गया है 60 कैलोरी का और कॉटन थ्रेड करेक्शन इस न्यूमेरिकल में नहीं दिया गया है तो इसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे. मास ऑफ फ्यूल सैंपल टेकन इज 0.95 gram for this numerical. So let's substitute all these value. So capital W is 700 plus small w is 2000. T2 minus T1 is 2.48 and cooling correction is 0.02 degree centigrade. Minus fuse wire correction 10 कैलोरी दिया गया है प्लस एसिड करेक्शन 60 दिया गया है अपॉन मास ऑफ फ्यूल सैंपल टेकन इज 0.95 ग्राम. जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 7031.578 कैलोरी पर ग्राम. सो दिस इज द हायर कैलोरीफिक वैल्यू और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इन कैलोरी पर ग्राम और हायर कैलोरीफिक वैल्यू को ही इस फॉर्मूले में हम कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं. अब हमें लोअर कैलोरीफिक वैल्यू और नेट कैलोरीफिक वैल्यू को कैलकुलेट करना है. तो लोअर कैलोरीफिक वैल्यू और नेट कैलोरीफिक वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है HCV माइनस 9H/100 इंटू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम. तो HCV की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिए. इट इज़ 7031.578 कैलोरी पर ग्राम माइनस 9H. H का परसेंटेज हमें दिया गया है. हाइड्रोजन इज 5% इन फ्यूल सो इट इज़ 5 अपॉन 100 इंटू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम इज 580 कैलोरी पर ग्राम. जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 6770.5 कैलोरी पर ग्राम. सो दिस इज द लोअर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल और
नेट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। तो इस तरह से बॉम्ब कैलोरीमीटर का फॉर्मूला यूज करके हमने फ्यूल की हायर कैलोरीफिक वैल्यू और नेट कैलोरीफिक वैल्यू को कैलकुलेट किया। नाउ हियर इज द सम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। सो फर्स्ट प्रॉब्लम, determine the water equivalent of the bomb calorimeter apparatus which gave the following data in an experiment. Weight of benzoic acid 1.346 gram, weight of calorimeter can 1025 gram, weight of calorimeter can plus water is equal to 3025 gram, initial temperature of water is equal to 11.872 degree centigrade, final temperature of water is equal to 14.625 degree centigrade, cooling correction 0.015 degree centigrade, heat from fuse wire is equal to 22 calorie. The washing of the bomb on analysis indicate the presence of 3.5 ml of N/10 HNO3 and there was no H2SO4 formed. Calorific value of benzoic acid is equal to 6324 calorie per gram. 1 ml of N/10 नाइट्रिक एसिड इज इक्वल टू 1.43 कैलोरी। तो इस न्यूमेरिकल में हमें बॉम्ब कैलोरीमीटर एपरेटस का वाटर इक्विवेलेंट दैट इज स्मॉल w फाइंड आउट करना है। हमें फ्यूल सैंपल दिया गया है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड की हायर कैलोरीफिक वैल्यू मतलब L हमें गिवन है, दिस इज L, इट इज 6324 कैलोरी पर ग्राम। बेंजोइक एसिड का वेट हमने लिया है 1.346 ग्राम, सो दिस इज X। इसके अलावा इस न्यूमेरिकल में हमें वाटर का अमाउंट डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो यहाँ पर हमें वेट ऑफ कैलोरीमीटर कैन दिया गया है और वेट ऑफ कैलोरीमीटर कैन प्लस वाटर दिया गया है। तो वाटर का वेट निकालने के लिए हमें वेट ऑफ कैलोरीमीटर कैन प्लस वाटर में से वेट ऑफ कैलोरीमीटर कैन माइनस करना होगा। तो जब हम 3025 माइनस 1025 करेंगे तो हमें मिलेगा 2000। सो 2000 is the weight of water taken in calorimeter. So this 2000 is the capital W. Next, initial temperature of water, this is T1. Final temperature of water, this is T2. Cooling correction दिया गया है। हीट फ्रॉम फ्यूज वायर करेक्शन मतलब फ्यूज वायर करेक्शन हमें गिवन है। इसके बाद इस न्यूमेरिकल में बताया गया है कि ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट 3.5 ml ऑफ N/10 नाइट्रिक एसिड इज फॉर्म एंड देयर वाज नो H2SO4 फॉर्म। मतलब ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट 3.5 ml N/10 नाइट्रिक एसिड फॉर्म हुआ है और कोई भी सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म नहीं हुआ है। और हमें ये दिया गया है कि अगर 1 ml N/10 नाइट्रिक एसिड फॉर्म होगा तो हमें 1.43 कैलोरी का एसिड करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। हमारे न्यूमेरिकल में 3.5 ml नाइट्रिक एसिड फॉर्म हुआ है, तो हमें कितना एसिड करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा? इट इज़ 3.5 इंटू 1.43, तो ये हो जाएगा 5.005 कैलोरी। तो हमें ये एसिड करेक्शन यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। अब बॉम्ब कैलोरीमीटर से हमें जो हायर कैलोरीफिक वैल्यू का फॉर्मूला मिलता है वो मिलता है कैपिटल W प्लस स्मॉल w इंटू T2 माइनस T1 प्लस कूलिंग करेक्शन माइनस फ्यूज वायर करेक्शन प्लस एसिड करेक्शन। और अगर कॉटन थ्रेड दिया गया है तो हम उसे भी यहाँ पर प्लस करते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि कॉटन थ्रेड करेक्शन नहीं दिया गया है तो हमने उसे इग्नोर कर दिया। अपॉन x, x इज द अमाउंट ऑफ फ्यूल टेकन। अब इस न्यूमेरिकल में हमें स्मॉल w वाटर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, तो इस फॉर्मूले को हम रीअरेंज करेंगे। सो कैपिटल W प्लस स्मॉल w इज इक्वल टू XL प्लस फ्यूज वायर करेक्शन प्लस एसिड करेक्शन अपॉन T2 माइनस T1 प्लस कूलिंग करेक्शन। उसके बाद हमें वाटर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, तो इस फॉर्मूले को हम फिर से रीअरेंज करेंगे। सो XL प्लस फ्यूज वायर करेक्शन प्लस एसिड करेक्शन अपॉन T2 माइनस T1 प्लस कूलिंग करेक्शन माइनस कैपिटल W कैलोरी पर ग्राम। अब आप इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड यू विल गेट वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दिस बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। नाउ वी विल टेक वन मोर प्रॉब्लम।
The following data is obtained in a bomb calorimeter experiment. Weight of crucible is equal to 3.649 gram. Weight of crucible plus fuel is equal to 4.687 gram. Water equivalent of calorimeter is equal to 570 gram. Water taken in calorimeter is equal to 2200 gram. Observed rise in temperature is equal to 2.3 degrees centigrade. Cooling correction is equal to 0.047 degree centigrade. Fuse wire correction is equal to 3.8 calorie. Cotton thread correction is equal to 1.6 calorie. Acid correction 62.6 calorie. Calculate the gross and net calorific value of the fuel sample if fuel sample contains 6.5% of hydrogen. तो इस प्रॉब्लम में हमें फ्यूल की ग्रॉस और नेट कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट करना है। फ्यूल सैंपल में हाइड्रोजन का परसेंटेज 6.5 दिया गया है। यहाँ पर हमें फ्यूल सैंपल का वेट डायरेक्टली नहीं दिया गया है, हमें वेट ऑफ क्रूसिबल दिया गया है और वेट ऑफ क्रूसिबल प्लस फ्यूल दिया गया है। तो वेट ऑफ क्रूसिबल प्लस फ्यूल में से जब हम क्रूसिबल का वेट माइनस कर देंगे देन वी विल गेट वेट ऑफ फ्यूल। तो यहाँ पर आपको 4.687 माइनस 3.649 करना होगा, जिससे आपको फ्यूल का वेट मिल जाएगा। अब आप सभी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करें और फ्यूल की ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और नेट कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट करें। आपका जो भी आंसर आता है आप उसे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने बॉम्ब कैलोरीमीटर पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल इजी इंजीनियरिंग केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करें।